स्टार्ट कर दे क्या सर? स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, हियर वी स्टार्ट। ये रहा सवाल आपके स्क्रीन के समक्ष। पहला क्वेश्चन, टू पीस A and B are said to be magnets if option number A and B attract each other. Second option, if A attracts B and B attracts A. Third option, if A attracts B but B does not attract A. Fourth option, if A and B repel each other. 25 students have given the answer. 10 seconds hai. Come on. 10, Wow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. up. और लीडरशिप में बोर्ड में देखते हैं किसको ये करेक्ट आंसर मिला है। यस, के कशा, आर्यन, पार्थ, खुशी, गार्गी, चिन्मय, ग्रेट वर्क डन। ओके, ये रहा एनालिसिस, देख लीजिए। यहाँ पे 22 स्टूडेंट, जो मुझे मालूम था होने वाला है, सुनील सर मैंने बोला था आपको कि 22 स्टूडेंट, देखिए मैक्सिमम ने ये ए आंसर दिया है और सिर्फ 12 बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है। आप समझ सकते हो यहाँ पे सी द आंसर, करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। ओके, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन ए एज द आंसर। अब ये क्वेश्चन के ऊपर एक डिस्कशन कर लें सर। हाँ सर, कैसा होता था ना बचपन में, हम मैग्नेट लेते थे और एक कॉइन लेते थे। हाँ, और वो अट्रैक्ट करता था, पर सर कॉइन तो मैग्नेट नहीं था। यही तो बात है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ टू पीसेस ए एंड बी आर सेड टू बी मैग्नेट, मतलब दोनों मैग्नेट होने चाहिए, दोनों। अब दोनों मैग्नेट कब होंगे? अब समझो अगर एक पीस मैग्नेट है और एक पीस आयन है, आयन, तो आयन और मैग्नेट वो भी तो अट्रैक्ट होगा। अगर वो भी तो अट्रैक्ट होएगा तो फिर ये आयन का पीस मैग्नेट कैसे हुआ? यानी कि ये हमारा कंडीशन नहीं हो सकता है। बट अगर मैंने एक आयन का पीस लिया और मैग्नेट का पीस लिया, अट्रैक्ट तो होंगे, रिपेल होंगे क्या कभी? रिपेल होंगे नहीं। रिपल्शन कब होगा? जब वो दोनों मैग्नेट्स हैं और बेसिकली वो लाइक पोल्स टुगेदर है। बट देन द कंडीशन इज कि अगर दोनों मैग्नेट्स हैं तो हो सकता है दे विल रिपेल ईच अदर, एंड अगर वो रिपेल हुए मतलब ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट। Parents and students, my name is Sunil Sharma and I welcome you on behalf of Lakshya Arohan. Well, आप सभी ने ये सोचा होगा कि यार ये आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है ascend, and here since we deal with education, here आरोहण means ascend in the academic career. Yes, you heard it right. 9th standard is a perfect grade where the student should build the foundation so strong that आगे जाके जितने भी competitive exams होंगे उसमें difficulty नहीं आनी चाहिए. And to start with, Lakshya Arohan is launching the coaching of Dr. Homi Bhabha exam, also known as Young Scientist exam. By the way, I promised you that I'm going to share the paper pattern, the syllabus and the advantages and more such info about this exam जो आपको जानना बहुत जरूरी है. To share more information about this Dr. Homi Bhabha exam, I would like to invite a fantastic professor of physics, business head of Lakshya and my mentor, none other than Professor Ashwini Kumar. Welcome, Professor Ashwini Kumar. Thank you so much, Professor Sunil Sharma, for inviting me over here. Well, parents and students, कैसे हो? So, welcome to the Dr. Homi Bhabha Young Scientist Examination. हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं इसके बारे में। सुनील, are we ready? We want to roll out. We want to start. I am तो ready. बच्चे भी ready है, parents भी ready है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर, हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। सर, ट्रेडिशनली आप सीबीएसई बोर्ड लो या कोई भी बोर्ड लो, बच्चे जो पढ़ते हैं, एक दो स्कूल ऑफ लर्निंग है। एक तो होता है जहाँ पे बच्चे थियोरी पढ़ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहा है, सेमेस्टर्स आ रहा है, एफएज आ रहे हैं, राइट, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक सेट फॉर्मेट में आंसर आता है, बच्चे ने सही लिख दिया तो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन 10 के बाद तो गेम ही बदल जाता है। आप तो लक्ष्य जो बहुत फेमस है जेई एग्जाम्स के परफॉर्मेंस के लिए, नीट एग्जाम्स, केवीपीवाई, ओलंपियाड, वहाँ सारे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, तो अचानक बच्चों के लिए एकदम डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। रुको मैं सब समझाता हूँ आपको। तो क्या आप रेडी हो इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझने के लिए? सुनील, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके लिए मैं आपको एक पूरा यू कैन से एक डिफरेंशिएशन बताना चाहता हूँ।
जो कि स्कूल पैटर्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जानना. When you're doing a school pattern examination, the examination pattern is learn, right? पढ़ो, लिखो. ये क्या है पैराग्राफ, 2 मार्क का क्वेश्चन पढ़ा, इसको लिख लिया. But then when it comes to competitive exams, it is more about understanding and applying the knowledge which you have understood from there. Like if I consider a question as in like force applied to any kind of a body, okay, we know the phenomenon, but then applying it to a body and what is the resultant and how does it move, what is the value of the acceleration, those are the kind of competitive questions which come. In school pattern, the boards are like, you know, there are CBSE boards, there is IB board, there is a state board, and having some set of syllabus, pattern of syllabus. But when it comes to competitive exams, understand the whole Indian nation and the whole academic pattern of India is going towards a one nation examination. Just to give you an example, as in जो medical exam है आजकल, वो medical exams जो हैं वो one examination pattern में आ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नीट एग्जामिनेशन. यस, सो ये एक डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि स्कूल पैटर्न जो है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द परसेंटेज एंड द ग्रेड्स. मतलब मुझे मार्क्स लाने हैं 91%, 92%, 94%. 2 मार्क का क्वेश्चन में हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम, ये आंसर को ब्लॉक में डालो, इक्वल टू लिखो, स्टेप्स को मार्क्स हैं. सो लॉट ऑफ थिंग ऑन दैट. बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट्स मोर ऑन द कंसेप्ट्स एज इन लाइक आपकी हैंडराइटिंग कोई नहीं देखने वाला है. ओके, वो 4 ऑप्शंस हैं, वो 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही लगता है वो आंसर करो. आपने वो कैसे एनालाइज किया, nobody wants to see your rough calculation. It's straight off applying something within 10 steps or 2 steps or 0 step. It's all about that. So that's competitive exams. School patterns is like more of hard work. Hard work मतलब बाय हार्ट करो. ओके, मम्मी मेरे को 1 गिलास पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया. चालू. बट देन लाइक कॉन्सेप्टिव, इफ यू आर कंसिडरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसे देखते हैं कि मेरा बच्चा कब से ऐसे ही खड़ा है, ऐसे ही सोच रहा है, मतलब पढ़ रहा है कि सपने देख रहा है. बट देन मालूम पड़ता है कि नहीं, वो कुछ एनालाइज कर रहा है और सोच रहा है. यस, इट्स लाइक इट्स मोर ऑफ द स्मार्ट वर्क. यू हैव टू थिंक ओवर कि ये कंसेप्ट को हमने पहले ये सम में ऐसे अप्लाई किया, नाउ देयर इज अ सम इन विच दिस कॉन्सेप्ट इज देयर अलोंग विद अनदर कॉन्सेप्ट, एंड 2 चैप्टर्स का फ्यूजन, 2 कंसेप्ट्स का फ्यूजन. That's something which is actually more on the you know thought process kind of thing. So it requires smart work. बिना smart work के चलोगे तो खत्म. So that's another point of competitive exam. Another thing is when it comes to school pattern examinations, those are like straightforward questions. Textbook के पीछे जो question है वही आते हैं, डाइजेस्ट में वही होते हैं, एग्जामिनेशन में वही होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स में. इट्स मोर और लेस द सेम पैटर्न. इनफैक्ट अगर कोई अलग से क्वेश्चन आ गया तो द स्टूडेंट्स गेट वरीड, सर दिस क्वेश्चन वाज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो हाउ कैन यू आस्क दैट, ये तो रूल के अगेंस्ट हो गया. अब कौन सा रूल? व्हेन यू आर डूइंग मैथमेटिक्स एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ओनली रूल इज दैट देयर इज नो रूल. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So it works that way. So when you are doing competitive exam kind of preparation, you are having that kind of a mindset. And believe me students and सुनील जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके जो एग्जाम्स आप देने वाले हो वो एग्जामिनेशन में यही कंसेप्ट चलेगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, कंसेप्ट बेस्ड होने वाला है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. आपने गेसवर्क कर दिया, आपने आंसर्स लिख दिए, आपने 3-3 पेज भर दिए, तो भी वो 3 मार्क में से 1 मार्क तो मिल ही जाता है. ओके, मैंने भी किया है, आपने किया है कि नहीं किया है? मैंने तो बहुत बार किया है कि कुछ नहीं आता है तो कम से कम 2 सप्लीमेंट भर के आया. बोलते भी है कि हाँ, पेपर भर के आना. हाँ, बिल्कुल. और जब मैं सप्लीमेंट के लिए ऐसे करता हूँ तो अलग ही बात होती है. लोग देखते हैं अरे यार ये सप्लीमेंट मांग रहे हैं, भले उनको मालूम नहीं है कि मैं तो यहाँ पे पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, बट सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स लिखता जा रहा हूँ और मुझे एक आशा है कि 3 में से एवरेज आउट करके 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबसे पहले तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है ये समझ लो कि आपने अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन को आंसर कर दिया तो आपकी जो मेहनत के मार्क्स है उसमें से -1, 1 मार्क निकाल देंगे. तो इफ यू आर आंसरिंग 2 क्वेश्चंस राइट एंड 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, योर मार्क्स वुड बी इन नेगेटिव. माय गॉड. हाँ, यहाँ पे तो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी भी हालत हो जाती है कि अगर आप गेस वर्क करो तो आपका मार्क्स होगा -10 आउट ऑफ 100. अब यहाँ पे बहुत से सोचते होंगे अरे सर -10 कैसे मिल सकता है, सबसे नीचे तो 0 होता है, 0 से नीचे क्या. बट देन यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में -10 इज ऑल्सो अ स्कोर.
एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल पैटर्न एंड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न. सो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है कि आपका जो क्यूरियोसिटी था कि ये स्कॉलरशिप एग्जाम्स क्या होते हैं और ये इसका फायदा क्या है और क्यों करना चाहिए, तो ये स्ट्रेट ऑफ कंपैरिजन मैंने दे दिया आपको कि स्कूल पैटर्न क्या होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं. आई थिंक सारे पेरेंट्स जो बहुत पहले एग्ज़ाम होता था, पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले खाली सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता था. मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग करना है तो पीसीएम के मार्क्स देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. मेडिकल करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मार्क्स देख लीजिए. लेकिन होता ये था कि बच्चे रट के परसेंटेज लेके आते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आता था. फॉर इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा कंपटीशन जहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और वो बंदे को मेडिकल डॉक्टर बनना है. उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल नहीं है. तो क्या होगा? ऐसे डॉक्टर के पास आप ऑपरेशन कराएंगे? नहीं. दैट इज द रीजन व्हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर, सो दैट ओनली स्टूडेंट्स with right aptitude, right knowledge gets the right opportunity. That is the reason why we have lot of competitive exam post 10 standard. And बच्चों में ये चालू हो जाता है आई थिंक क्लास 6 स्टैंडर्ड से. सर यस सर, यस बिल्कुल. और ऐसा एक मिथ है कि जो आईआईटी पढ़ने वाला है वही अपनी 6 स्टैंडर्ड से स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन शुरू करता है. ये बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल रॉन्ग है. इसको दिमाग से निकाल दो. जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम्स आप 12th स्टैंडर्ड के बाद देने वाले हो, चाहे आप कॉमर्स में चले जाओ, साइंस में चले जाओ, ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, यू विल रिक्वायर टू गिव दिस ऑब्जेक्टिव बेस्ड काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस, जिसका थॉट प्रोसेस जो है वो आप जब लोअर ग्रेड्स में छोटे छोटे स्कॉलरशिप एग्जाम्स देते हो वहां से आपका चालू हो जाता है. इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपका एक अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं. इसमें से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक नई डायरेक्शन मिलती है और एक नया फ्लो मिलता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं. एंड दैट्स हाउ इट गोज. सर मैंने आपका लेक्चर्स देखे हैं, बड़े फैंटास्टिक है. हमारे एनटीएससी के लेक्चर्स चालू हो चुके हैं. जिसको नहीं पता है, क्लास 10th में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होते हैं और सर बहुत बढ़िया लेक्चर्स लेते हैं. सर का एक कॉन्सेप्ट है फुंगसुक वांगड़ू का, और जहाँ पे सर ये बोलते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट को समझो, पैसे के पीछे मत भागो. सर आप वो एक बार आप बताइएगा. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, इनफैक्ट बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे, आजकल बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं, इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ वहाँ, व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल नेटवर्क. माय गॉड, दे नो मोर देन मी ऑल्सो. आजकल तो बच्चे मुझे बताते हैं, सर ये एक्चुअल साइंस में ना इतने इतने करोड़ों रुपए सैलरी मिलती है. सर वो जो लाइक एमबीए का मैनेजमेंट में अगर आपने फाइनेंस में किया है तो इतने इतने पैसे मिलते हैं. नाउ माय क्लियर इंटेंशन ओवर हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीव दैट मनी पार्ट. मनी पार्ट इज गोइंग टू फॉलो यू इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन द बेस्ट ऑफ बेस्ट वे. किसी भी चीज को आप अच्छे से करते हो, एवरीथिंग विल फॉलो यू. फॉरगेट अबाउट मनी, सोसाइटी. यस, वो पैशन होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो आपका एक प्रोसेस रेडी होना चाहिए. अब आपका प्रोसेस मतलब क्या, आपको एक मालूम होना चाहिए इस चीज को मैं कैसे करूं. अब अगर मुझे मालूम है, मैं बार बार उस चीज को कर चुका हूं, मुझे ड्रिल मालूम है कि हाँ मुझे मालूम है ये टाइप के एग्जाम मैंने स्कूल में दिए हुए, तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट. I know what is the preparation level. I know how much time I have to put. I know what is the level of studies I have to do at first stage, second stage. कैसे questions मुझे निकालने हैं, ढूंढने हैं, नए नए books निकालने पड़ेंगे. So all that comes with the preparation when you're doing the scholarship exam preparations. और जो आपकी बात रही वो फुनसुक वांगड़ू की, तो मैं ये हमेशा ऐसा करता हूं कि एक जुगलबंदी रखता हूं, क्योंकि आप भी जस्ट लाइक मी, यू ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू विल से कि सर हमारे क्लास टीचर में, स्कूल टीचर ने ऐसे पढ़ाया है और आप ऐसे पढ़ा रहे हो, और वो दोनों मेथड करेक्ट है. स्कूल टीचर ने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है और उसी से आपको बोर्ड्स में मार्क्स मिलेंगे, स्कूल में मार्क्स मिलेंगे. ये याद रखना. मेरे मेथड से मत जाना क्योंकि वहां पे स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं. बट मेरा मेथड क्यों? मेरा मेथड इसलिए कि कुछ चीजें हैं जो कि ओरली होती हैं. आपके सामने नंबर्स नाचने चाहिए, आपके सामने अल्फाबेट्स नाचने चाहिए, अल्फाबेट जंप मार मार के बोलना चाहिए कि ये मैं तो ये हो गया, आंसर तो ये है. और वैसे टाइप के वेरिएशन लाने के लिए आई ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे आपको मैं दोनों मेथड दिखाऊंगा. आपके बोर्ड्स का मेथड जिसमें स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 10 स्टेप में आंसर आता है और बहुत अच्छा लगता है और बहुत आराम से समझ में भी आता है. और एक दूसरा तरीका है कि सीधा आधे स्टेप में आंसर आ जाता है. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके आपको यू हैव टू बी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड टाइम बेस्ड. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको सर के ट्रिक्स लगेंगे, हमारे जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके ट्रिक्स लगेंगे. एंड नॉट ओनली दैट, रैंक उसी से आएगा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सही तरीके से एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकोगे.
ऑल्सो इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन जॉब्स कम होते हैं, तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं. इट हैज बीन अ पैटर्न सिंस इयर्स नाउ एंड एवरीबडी नोज इट. एम आई राइट सर? यस यस, बिल्कुल. ये पैटर्न बहुत टाइम से चल रहा है. इनफैक्ट ये सर ने बहुत सही बोला है कि हमको आगे जो है ये स्मार्ट स्टडीज के हिसाब से ये सोचना है कि दोनों को बैलेंस करना है. यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम. हाँ देखो, उसकी जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो सेम है. ग्रेविटेशन इज द सेम. Okay, if I consider some chapter of alkali metals, it is the same. But alkali metals को आप बोर्ड्स के लेवल पे कहीं और लेवल पे इसको स्टडी करते हो और पार्क करते हो, और एंट्रेंस में इसको कहीं और लेवल पे रखते हो. एंड ये दोनों लेवल्स का एक जुगलबंदी है जो आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक आइडिया ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दैट सब्जेक्ट. एंड दैट इज अ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आगे जाके आप लोग ये दोनों लॉजिकल चीजों को और थियोरेटिकल चीजों को मिलाने वाले हो. मैं नहीं बोल रहा हूं कि थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बायहार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ जगह पे थियोरम्स हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए, प्रूफ्स हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बायहार्ट करने के लिए. बट देन आगे की स्टडीज में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू डेरिवेशंस, नोबडी इज आस्क यू द थियरीज. दे आर गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली कि इसका आंसर क्या है. तो आप इसको टूल्स की तरह अप्लाई करने वाले हो, मगर उसकी जो स्टोरी है वो जाननी जरूरी है. तो वो जो स्टोरी है ना सर, वो स्टोरी आपकी मिलेगी बोर्ड्स में, बट उसकी जो एप्लीकेशन है ना वो आपको मिलेगी एंट्रेंस में. इट्स जस्ट लाइक जैसे रामायण होती है ना, रामायण महाभारत. रामायण और महाभारत, ये स्टोरीज को समझना बहुत जरूरी है. उसके चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, बट उसके साथ सारांश, यस, मोरल ऑफ द स्टोरी कि उसमें उसने ऐसे क्यों किया, इसका लॉजिक क्या था, क्यों उसने यहां पे ये डिसीजन लिया और वो डिसीजन नहीं लिया. तो वो जो थॉट प्रोसेस है, हायर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं हम लोग उसको, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग भी सही है, जरूरी है, और रामायण पढ़ना भी जरूरी है. इट्स जस्ट लाइक चतुर को अगर मैंने बोला रामायण पढ़ने के लिए, तो वो तो सही सही बता देगा कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पेज कौन सा है और पेज नंबर कितना और कितने लाइन है, कितने पैराग्राफ है. फोटोग्राफी मेमोरी. यस, एंड बट चतुर के साथ हमको ये भी चाहिए कि उसकी एप्लीकेशन क्या है. तो दैट्स व्हाई बोर्ड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बोर्ड्स हमको इसलिए कि ताकि स्ट्रांग बेस बने, और एंट्रेंस इसलिए क्योंकि आगे जाके फटाफट इन लॉजिक्स को हम लोग अप्लाई कर सके. इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो इन योर हायर स्टडीज द टेक्नोलॉजी, द नॉलेज, द पोर्शंस विल बिकम सो वास्ट दैट यू हैव टू हैव अ ट्रिक टू कनेक्ट एवरीथिंग. आपको 1000 पेजेस की बुक्स होंगी आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल, जहां पे आपको उसको खत्म करना है विद इन अ मंथ, विद इन 2 months. सो देयर इज अ लॉजिक टू अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑल दीज थिंग्स कम विद ट्रिक्स एंड स्मार्टनेस. सो दैट इज द होल आइडिया फॉर दिस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन. To sum it up, dear parents and students, there are 2 schools of learning. One, and both are essential. दोनों pillars हैं. One is theory, जो आपके normal school exams, regular school exams है, and दूसरी जो है preparation for future competitive exam, which has already started right from 6th standard, and everybody knows scholarship exams. See, qualify हो ना हो, लेकिन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगी, एक एक्सपर्टीज आएगा आपका. कहीं ना कहीं 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 होगा, कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा ही मालूम होगा. राइट? सो दैट इज द आइडिया. एवरी क्लास 9 स्टूडेंट शुड गो फॉर दिस होमी बाबा कोचिंग सो दैट दे हैव अ बेटर एप्टीट्यूड टू गिव द एग्जाम. एम आई राइट सर? यस, जैसे सर ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि ट्राई करने में क्या जाता है, पास और फेलियर वो तो बात की बात है, भागू तो सही मैं. इफ आई कंसिडर अ रेस, आई वांट टू गेट अ गोल्ड मेडल इन अ मैराथन रेस. अरे मैराथन भागना शुरू नहीं करूंगा तो गोल्ड मेडल कहां से मिलेगा, सपनों में ही रह जाएगा. Correct. हो सकता है कि पहले 3-4 साल में तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल भी ना मिले, बट एटलीस्ट मुझे एक तरीका मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा. कम से कम अगर मैं वो मैराथन रेस आगे जिंदगी में नहीं भागूंगा तो जिंदगी में मेरे जितने लोग हैं उनको मैं गाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं वो चीज भाग चुका हूं, मुझे मालूम है. आई नो हाउ मच एनर्जी इट टेक्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. कि देने में क्या जाता है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, तो फिर आप क्यों रुके हुए हो, आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे लिए ये नहीं बना है, मेरे बाजू वाले के लिए बना है, मेरा फ्रेंड देगा मैं नहीं दूंगा. अरे आप भी दीजिए. If you see the pass percentage and the number of qualifications which come, it is much more at the school level. ये स्कॉलरशिप एग्जाम जब आप आगे जाके हायर स्टडीज में देते हो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग. आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स में जाओगे तो 11 लाख,
15 लाख इतने बच्चे दे रहे हैं, बट देन व्हेन यू आर गिविंग एट द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन इट्स जस्ट लाइक 6 लाख 7 लाख, तो आपका सैंपल स्पेस कम है, ऊपर से स्कूल लेवल पे है, प्रेशर कम है, तो यू हैव टू डू इट हैप्पीली, और इसमें आप सीखोगे, सीखना इंपॉर्टेंट है, ओके और वही सिलेबस है, इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट समथिंग विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड यू आर स्टडिंग इन योर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, नो, 8वीं का जो स्टैंडर्ड है या 9वीं का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड का सिलेबस में आपको थोड़ा अलग से सोचना है. So students and parents, are you excited to understand the stages of the Homi Bhabha competitive exam? Yes, the Homi Bhabha scholarship examination for 9th standard has 3 stages in them. The phase 1 is an online theory competitive exam which is based on the 9th standard science syllabus, in which there is a small section of general knowledge also which is added. It's an objective based offline examination, okay. The second phase is actually an online practical competition in which there are a set of practical examinations which are conducted, for which an observation and a final conclusion has to be drawn. Very exciting and very application oriented. The third phase is actually an interview round. Yeah, you will be at this level giving an interview. That's a great achievement, okay, because at this level if you are giving an interview means you have already done this drill. So when you come to your 11th, to your 12th and your graduation, you have done this in the school level. So the third phase has an interview level. Along with that, there is a small research project which is evaluated and which you need to submit. है ना exciting? And that's all about the 3 phases of this Homi Bhabha scholarship examination. A very right, thoughtful kind of a way to understand the scholarship potential of a child. In this, if you qualify the phase 1 examination, which is actually, as I said, a competitive objective exam, after you qualify, all of you who pass that examination get a passing certificate, which is very important. Understand one thing, here even if you don't qualify for the scholarship exam, even if you pass, you get a passing certificate which you can flaunt. And you know, if you are at the top 7.5 percentage level, the top meritorious 7.5% students, they get a special merit certificate. Along with that, they get selected for the phase 2. The students who clear the phase 2 exam, which is an experiment zone or the experimental round, in that the top 10% students get selected for the phase 3 examination. And the students who clear the phase 3 examination, all of them get scholarship. That's the best part about the Homi Bhabha scholarship examination. Now, there is a grading in that. The students who qualify the phase 3 examination and are standing in the top 10% of candidates get a gold medal along with a certificate and scholarship worth 3,000 rupees. Not only that, the next 60% of the candidates get a silver medal and a certificate and scholarship worth 2,000 rupees. And to top all, remaining candidates, they get a bronze medal along with a certificate and a scholarship of 1,000 rupees. Is it not perfect? Is it not so interesting? All the students qualifying phase 3 get something. They get scholarship. But only thing is, they have got their gradation. So this achieving a medal in the 9th standard is something great. That certificate which you will be earning is got a lot of value in your higher studies. When you are applying for universities, when you want to apply for foreign universities, when you want to apply for even competitive jobs, these kind of certificates and medals and scholarships, if you are flaunting in your biodata, means a lot. And this, I think the parents will agree. So here I would love to say that all students of 9th standard, they should actually apply for this Homi Bhabha competitive examination. The phase 1 examination is the most important phase for this scholarship exam. As I told you, it's a
objective based examination with 100 questions for 100 marks. That means one question is for 1 mark. There's a total time given of 90 minutes and it's an offline OMR answer sheet pattern in which there are some circles. We have to do some circling, which I will be explaining you later. There is no negative marking. And the first 90 questions are based on the basic science concepts of your school level. The last 10 questions are based on some awareness, some extra higher order thinking of science and some related events of application. So that's a paper pattern for the phase 1 examination. So this phase 1 examination is an MCQ or objective based examination in which there is physics, chemistry, biology, each subject carrying 30 marks. That's like 30 plus 30 plus 30, that's 90 marks, 90 questions. The remaining last 10 questions are general knowledge questions related to science. So students want to understand a scientific way to qualify the phase 1 of Homi Bhabha scholarship exam. First thing is you have to pass this examination. There are two things here: passing the exam and qualifying for phase 2. These are two different aspects. You need to qualify the phase 1 examination. The qualifying marks for the phase 1 examination is approximately, as you see the last year trend, it was something like 53 marks out of the total 100 marks. So if you are approximately at a mark range of 53, 52, you are qualified. If you want to be in the top 7.5 percentage, that is actually for going to the phase 2 level, the breaking up is this way. Firstly, understand that getting 50 marks is very, very easy in a Homi Bhabha scholarship examination. It's a straight way. It's actually, even if you do your basics, okay, 13 to 14 topics of basic level of your science of 9th standard, you do it properly, there is nowhere that you will score less than 50 marks. It's very easy to score 50 marks. To come into the 7.5 percentage, 50 marks obviously is not enough. You need to be at least at an average of 68 to 70 marks. So 50 marks you have got. You need an additional of 18 marks. To get that additional 18 marks, there are some 5 to 6 concept based chapters which will be giving you a clear thought process, a flow, a technique to crack those concept based chapters. Once you clear those chapters, once you understand those chapters, you have got an additional 18 to 20 marks, and that straight away brings you to a total marking of 68 to 70 marks, which qualifies for the first 7.5 percentage. And you go into the second round with a merit certificate. So it's that easy. We will be explaining you in detail in the course how to steadily move towards this target and achieve your goal of getting into the phase 2 examination. So that's all about the Homi Bhabha pattern, syllabus and preparation. Is it not interesting? It's really exciting. Let me call about my professor, my co-host, Professor Sunil Sharma sir. Please come in sir and announce them the next phase and what is the plan of action from here on ahead. सर आपने तो बहुत अच्छे तरह से पैटर्न, सिलेबस एंड द ट्रॉफीज एंड द मेडल्स आपने बता दिया है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स वेट करें कि सर ये सब तो हो गया, नाउ इसकी कोचिंग कैसे स्टार्ट करेंगे ना, हाउ लक्ष्य आरोहन इज गोइंग टू हेल्प. तो फर्स्ट थिंग पेरेंट्स, देयर विल बी लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड लेक्चर्स विल हैपन ऑन संडेज, ओके. और इस संडेज को कंफर्टेबल टाइम होगा अराउंड 2:30 3 o'clock को चालू होगा. इट विल बी लाइव यूट्यूब सेशन एंड इट विल बी फ्रॉम 3 o'clock to 6 o'clock and it is a science based. तो बच्चों को बहुत मजा आने वाला है because it will be very engaging, right, with Yes. live games and all. हमारा एक गूगल क्लासरूम होगा, एक टेलीग्राम ग्रुप होगा जहाँ पे बच्चे डाउट एंड क्वेरीज पूछेंगे. विल बी असाइनिंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज एंड ऑल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस launch of coaching of Dr. Homi Bhabha exam, also called as junior scientist exam, इसकी कोचिंग चालू हो रही है 4th जुलाई से सर. 4th July, save the date. 4th July, we are bang on starting with the Homi Bhabha scholarship examination, the much awaited scholarship exams for which parents were asking, requesting कि सर कब शुरू कर रहे हो, अब तो academic year भी शुरू हो गया. तो here on we announce our batches
opening and starting from 4th of July 2021. Yes. But sir, there's a catch. For this first batch, we will be taking only the first 100 students. Oh. First 100 students, because we want that passion to be there in the students and the parents also. Okay. जो ये पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम एनरोल करेंगे फॉर दिस कोचिंग ऑफ होमी बाबा एग्जाम्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 4 जुलाई. ओके, तो आप पहला काम ये कीजिए, ये जो यूट्यूब के लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए. उसमें मेरा नंबर है. माय नेम इज सुनील शर्मा. यू कैन डायरेक्टली स्पीक टू मी. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज लिस्टेड ओवर देयर. 7738245202. वापस बोलता हूँ, 7738245202. You can talk to me. You can clear your queries. You will get a RoboAssess app जहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे बच्चों को. आपको इमीडिएटली डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिलेगा. देयर विल बी अ डाउट एंड क्वेरी सेशन डिस्कशन होगा एक टेलीग्राम ग्रुप में, गूगल क्लासरूम में, एंड स्टूडेंट्स विल बी एंगेज इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्विजेस. सर ऐसे नहीं, मुझे लग रहा है इनको एक फील देना पड़ेगा. आई थिंक यू शुड इनवाइट देम फॉर द वर्कशॉप लेक्चर्स विच वी आर स्टार्टिंग. Okay, we are starting on which date, sir? 4th July. Okay, so basically all of you remember the date and I need you all in these workshops. आप सिर्फ इसको आके attend करो. You will have a very different kind of an experience. It's more of competitive nature than going with the just a thought process, or you can say just in reading the science and telling you about the things. It's more about thinking, more about thought process. आपको सोचना है यहाँ पे और हमको गेम्स खेलने हैं आपके साथ. हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, बट साथ में पढ़ेंगे और अप्लाई भी करेंगे. And I would be enjoying when you guys come up with some very unique kind of questions in science which normally they do. And एक बहुत important बात, सुनील सर आपने तो यहाँ पे कंपटीशन ही शुरू कर दिया टॉप 100 का. ये तो यहाँ से ही कंपटीशन शुरू हो गया. Okay, that's great. But then all of you, I think most of you would be really excited about this program. I want you to join this program and I need you to understand, see the question level, solve the questions with me, think how I think about the question, and then my students, you can take a decision. And if you feel that it's really worth it, I am telling you, it will be value added for you. You will really come to me. So save that number which Sunil sir has given to you. It's going to be very interesting here on with the lectures starting for Homi Baba Scholarship Examination. So sir, I think parents, आपने numbers ले लिया है. You can start calling me up. The first 100 registrations will be given that opportunity of live game quiz. अगर आप really interested and if you have the passion, please dial that number. So sir, thank you very much for giving this lot of information to our parents. Parents, we are signing off. See you 4th July, and do call me up for the Homi Baba Scholarship Coaching. Thank you very much from Lakshya Thank you. Arohan. Have a great day. Have a great day. Thank you.